कहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो जो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा नाम एहसन है और ये उस वक्त का वाक़या है जब मैं नया नया हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। मेरे एक रूममेट का नाम हैदर था। हम लोग नए नए हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे, इसलिए हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। और हैदर एक बड़े घर का लड़का था, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की थी। एक रात हैदर अपने हेडफोन्स पर गाने सुन रहा था। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मेरी ज़िंदगी में हॉस्टल का नया नया एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझ पर डर और बेचैनी की कैफियत तारी थी। मैंने दिल बहलाने के लिए एक बुक निकालकर पढ़ना शुरू कर दी। बुक पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मुझे नींद आई। रात के तकरीबन 3 बजे कांच का गिलास टूटने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने हैदर की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। मैं इसे अपना वहम समझकर सो गया। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे, मुझे फिर से गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर फिर से उठा। हैदर ने दूसरी तरफ करवट ली हुई थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गया था कि हैदर ये सब मुझे डराने के लिए कर रहा है। मैंने बेड पर लेटे लेटे हैदर को आवाज़ दी, हैदर, मुझे पता है तुम ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कर रहे हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो खराटे लेने लगा। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हॉस्टल में मेरे साथ ये सब होगा, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्तों के साथ भी हॉस्टल में ऐसे मजाक होते रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं जानबूझकर आंखें बंद कर लेता हूँ और जैसे ही गिलास टूटने की आवाज़ आएगी मैं हैदर को रंगे हाथों पकड़ लूँगा। 10 मिनट बाद फिर आवाज़ आई तो मैंने डायरेक्ट आंखें खोल लीं और मैंने हैदर की तरफ देखा तो वो उसी तरह सोया हुआ था जैसे काफ़ी देर से सो रहा था। मैं समझ गया था ये हैदर नहीं, कोई और मामला है। मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ और कमरे में टूटे हुए गिलास ढूंढने लगा, लेकिन मुझे एक गिलास तक नहीं मिला। मेरी डर के मारे बुरी हालत हो रही थी। मैं गिलास ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में मौजूद आईने के करीब पहुंचा तो फिर से एक गिलास टूटने की आवाज़ आई। मैं डर गया। फिर कुछ देर बाद आईने के अंदर से गिलास टूटने की आवाज़ें आती रहीं। मेरा रंग डर की वजह से सफ़ेद पड़ चुका था। अगर थोड़ी देर और आवाज़ें आती तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैं फ़ौरन हैदर की तरफ गया और जैसे ही उसको उठाने के लिए उसका चेहरा देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वो मुर्दा पड़ा था। मेरी तो बस रूह परवास करने वाली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, एक नकाबपोश आदमी बड़ा सा खंजर लेकर मेरे पीछे भागने लगा और मेरा नाम पुकारने लगा, एहसन, रुक जाओ। और फिर अचानक से मंजर बदल जाता है और हैदर मुझे नींद से उठा रहा होता है। एहसन, उठ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। मैंने फ़ौरन हैदर को गले लगा लिया और उसके सीने से लगकर रोने लगा और मैंने उसे ये सारा वाक़या बताया। इस वाक़ये के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था ये मेरा हॉस्टल में आखिरी दिन है। मुझे आज भी यही लगता है कि वो ख्वाब नहीं था।